आदाब। उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद रफ़ी अहमद। पहले ख़ास खबरें। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल और टीका अंदाजी पर वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में आला सतही इजलास, काबीना सेक्रेटरी और दीगर आला ओहदेदारों की शिरकत। असम मगरबी बंगाल में तीसरे मरहले के इंतखाबात के लिए मुहिम का आज शाम अख्तिताम। तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में भी मंगल को होंगे इंतखाबात। कोविड के फैलाव को रोकने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ट्रेसिंग के लिए तेलंगाना की हुकूमत ने तैयार किया खुसूसी ऐप। छत्तीसगढ़ में माओनवाजों के हमले में 22 सिक्योरिटी जवान शहीद। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लिया सूरत हाल का जायजा। और दुनिया भर में आज मनाई जा रही है ईस्टर की तकारीब। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने दी मुबारकबाद। पेश है तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस की सूरत हाल और टीका अंदाजी पर एक आला सतही इजलास मुनक़्क़द किया। इस इजलास में मरकजी काबीना सेक्रेटरी के अलावा वज़ीर-ए-आज़म के चीफ सेक्रेटरी, महकमा सेहत के सेक्रेटरी और नीति आयोग के रुकन विनोद ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में कोविड के केसेस में इजाफे और टीका अंदाजी पर ओहदेदारों के साथ बातचीत की। इन रियासतों में जहां कोविड के केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, वायरस के फैलाव को रोकने के लिए किए जा रहे इक़दाम और मर्ज़ की रोकथाम के लिए दरकार नए इक़दाम पर भी तबादला ख्याल हुआ। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने आज कोविड-19 का दूसरा टीका लिया। दिल्ली के एम्स में उन्होंने टीके का दूसरा डोज लगवाया। इस सिलसिले में उन्होंने ट्विटर पर एक पैगाम पोस्ट किया। उन्होंने पहला डोज 1 मार्च को चेन्नई के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लिया था। नायब सदर ने 45 साल से ज़्यादा की उम्र के तमाम अफराद से अपील की कि वो कोविड का टीका लगवाएं। उन्होंने कहा कि मुल्क के बाज़ इलाकों में कोविड के केसेस में इजाफे के पेश नज़र वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ज़रूरी है कि हर शख्स एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मरकजी वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क भर में अब तक कोविड के 19 के 7,59,79,651 टीके दिए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 27,38,972 डोज दिए गए। 6,57,39,470 अफराद को पहला डोज और 1,02,40,181 अफराद को दूसरा डोज दिया गया। इस दौरान मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 93,239 नए केसेस दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का फैलाव तेजी के साथ जारी है। कल एक ही दिन में 60,048 अफराद रूबे सेहत हुए। मुल्क भर में फ़ाल केसेस की तादाद 6,51,597 है। तेलंगाना में कोविड की तशख़ीस के लिए टेस्टों की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा किया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 62,973 टेस्ट किए गए। इनमें से 1,321 मुस्बत पाए गए। ग्रेटर हैदराबाद में 320 केसेस दर्ज हुए। मरकजी हुकूमत ने टीका अंदाजी के काम में तेज़ी लाते हुए तातीलात में भी टीका देने का फैसला किया। आज इतवार के दिन भी कोविड-19 के टीके दिए जा रहे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में माओनवाजों हमलों के बाद लापता सिक्योरिटी जवानों का पता लगाने की कार्रवाई में तेजी लाने का हुक्म दिया। उन्होंने माओनवाजों के हमले के बारे में छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर से फ़ोन पर बात करके तफसीलात हासिल की। उन्होंने कहा कि मरकज़ रियासत को दरकार मदद फराहम करने के लिए तैयार है। वज़ीर दाखिला ने CRPF के आला अहदेदारों से भी बातचीत की और इन्हें सूरत हाल का जायज़ा लेने का हुक्म दिया। माओनवाजों ने कल बीजापुर जिले के जंगलात में तलाशी की कार्रवाई में मसरूफ सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हुए फायरिंग की थी। इस वाक़े में 8 जवान और 2 माओनवाज हलाक हो गए। मजीद 30 जवान जख्मी हुए और 15 लापता हो गए। इनका पता लगाने के लिए ज़ायद फोर्सेस को रवाना किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सिक्योरिटी जवानों की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बहादुर शहीद जवानों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि मुल्क सिक्योरिटी के जवानों की बहादुरी को कभी नहीं भूलेगा। आसाम और मगरबी बंगाल तीसरे मरहले और तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में इंतखाबात के लिए मुहिम आज शाम 6 बजे ख़त्म हो गई। आसाम में 40 हलकों, बंगाल में 31 हलकों और तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में तमाम हलकों में मंगल को रायदही होगी। अहम जमातों के उम्मीदवारों की तरफ से इन जमातों के आला कायदीन तूफ़ानी मुहिम चला रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल आसाम और मगरबी बंगाल का दौरा किया, जबकि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने केरला और तमिलनाडु में मुहिम चलाई। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने केरला में इंतखाबी जलसों से खिताब किया। तृणमूल लीडर ममता बनर्जी ने 24 परगना जिले में इंतखाबी प्रचार किया। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने वसी तर इंतजाम किए हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ट्रेसिंग की हिकमत अमली पर मौसर अमलावरी के लिए तेलंगाना की हुकूमत जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। इस सिलसिले में एक खुसूसी ऐप तैयार किया गया है। रियासती वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने बताया कि इस ऐप के जरिए कोरोना के मुतासरीन के करीबी लोगों को सेलफोन के जरिए पैगामात रवाना किए जाएंगे। रियासत में कोविड की सूरत हाल का जायजा लेते हुए उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से लेकर निचली सतह के मुलाजमीन तक सबको चौकस रहने की हिदायत दी। उन्होंने तमाम 33 अजला के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में कोरोना वार्ड्स कायम करने की हिदायत दी। होम आइसोलेशन में रहने वालों के हालात के बारे में जानकारी हासिल करने और इन्हें तजावीज़ और मशवरे देने के लिए हैदराबाद के एसआर नगर में वाक़ई कॉल सेंटर को मुकम्मल तौर पर कारकर्द बनाने की हिदायत दी। वज़ीर सेहत ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद में कोरोना के मरीजों की मुंतकिली के लिए 32 खुसूसी 108 एम्बुलेंस गाड़ियों को मुख्तस किया गया है। दुनिया भर में आज ईस्टर तकारीब मजहबी अकीदत के साथ मनाई जा रही हैं। इस मौके पर गिरजाघरों में खुसूसी इबादतों का एहतमाम किया जा रहा है। ईस्टर तकारीब के दौरान पूरी इंसानियत की भलाई और अमन सलामती के लिए दुआएं की जा रही हैं। गिरजाघरों में कल निशब से ही खुसूसी इबादतों का आगाज़ हुआ। ईसाइयों का अकीदा है कि सलीब पर चढ़ाने जाने के 3 दिन बाद यसु मसीह को नई जिंदगी मिली। ईस्टर के मौके पर मजहबी रहनुमाओं ने यसु मसीह की तालीमात पर अमल पैरा करने की तलकीन की। ईस्टर के मौके पर सदर जमहूरिया, नायब सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अपने पैगाम में कहा कि यह त्यौहार दुनिया भर में खुशी के साथ मनाया जाता है। सदर ने कहा कि यसु मसीह इंसानियत, कुर्बानी, सच्चाई और मोहब्बत की अलामत है और उन्होंने अमन, मोहब्बत और भाईचारे की तालीम दी। नायब सदर वेंकैया नायडू ने अपने पैगाम में कहा कि यसु मसीह ने पूरी इंसानियत को अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईस्टर के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हम इस मौके पर ईसा मसीह की मुक़द्दस तालीमात को याद करते हैं। दुनिया भर में मशहूर मेदक के CSI चर्च में ईस्टर की तकारीब मुनक़्क़द की गई। कल निशब से ही इज्तिमाई इबादतों का एहतमाम किया गया। यसु मसीह के पैगाम को गीतों की शक्ल में पेश किया गया। चर्च के बिशप सोलोमन राज ने ईस्टर का पैगाम सुनाया। इस मौके पर मुख्तलिफ रसूमात अदा की गईं। मुल्क की आज़ादी के 75 साल तकारीब के सिलसिले में ज़िला आदिलाबाद में आज़ादी के जज्बे के उन्वान पर कवि सम्मेलन का इनेकाद अमल में आया। ज़िला परिषद कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़्क़िदा इस प्रोग्राम में ज़िला परिषद के चेयरमैन जनार्दन राठौड़, एडिशनल कलेक्टर डेविड के अलावा ज़िले के 50 तेलुगु, हिंदी और उर्दू शोरा और मुसन्निफ़ीन ने शिरकत की। इस मौके पर शोरा ने अपने गज़लें, नज़में और गीत पेश किए। इस प्रोग्राम के दौरान शोरा को तहनीत पेश की गई। जनार्दन राठौड़ ने इस मौके पर अपनी तकरीर में कहा कि हर शख्स को अपने अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करना चाहिए। एक साल के बाद भी कोरोना वायरस के वबा का खौफ खत्म नहीं हुआ। केसेस में फिर एक बार इजाफे की वजह से कई ममालिक दोबारा लॉकडाउन की सिमत बढ़ रहे हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत सख्त इक़दाम पर गौर कर रही है। पेश है एक रिपोर्ट। केसेस में शिद्दत को देखते हुए बाद ममालिक में लॉकडाउन का फैसला किया जा रहा है। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी मुल्क है। वहां इस महीने की 5 तारीख से 1 हफ्ते के लॉकडाउन का फैसला किया गया है। बांग्लादेश में कल एक ही दिन में कोरोना के 6,830 केसेस दर्ज हुए थे। दूसरी जानिब फ्रांस में तीसरी मर्तबा लॉकडाउन की तैयारियां की जा रही है। हुकूमत ने आलमी वबा की तीसरी लहर की वजह से बढ़ते हुए केसेस की पेश नज़र 3 हफ्तों के लॉकडाउन का फैसला किया है। आलमी सतह पर सबसे ज्यादा केसेस जिन ममालिक में दर्ज हो रहे हैं, इनमें फ्रांस चौथे मुकाम पर है। कोरोना के केसेस की वजह से पोलैंड में स्कूल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल बंद करने के बाद अब 3 हफ्तों तक लॉकडाउन का फैसला किया है।
इमरजेंसी खिदमात के सिवा तमाम खिदमात बंद करने के अहकामात हुकूमत की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। इसी तरह बेल्जियम में सख्त लॉकडाउन का हुकूमत ने फैसला किया है। इस सिलसिले में अहकामात जारी करते हुए अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो हंगामाई हालात में ही घरों से बाहर निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। आखिर में खबरों का खुलासा एक बार फिर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल और टीका अंदाजी पर वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में आला सतही इजलास, काबीनी सेक्रेटरी और दीगर आला ओहदेदारों की शिरकत। असम मगरबी बंगाल में तीसरे मरहले के इंतखाबात के लिए मुहिम का आज शाम इख्तिताम। तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में भी मंगल को होंगे इंतखाबात। कोविड के फैलाव को रोकने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ट्रेसिंग के लिए तेलंगाना की हुकूमत ने तैयार किया खुसूसी ऐप। छत्तीसगढ़ में माओनवाजों के हमले में 22 सिक्योरिटी जवान शहीद। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लिया सूरत हाल का जायजा। और दुनिया भर में आज मनाई जा रही है ईस्टर की तकारीब। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने दी मुबारकबाद।